Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will discuss chapter number 6 of your book, and the name of chapter is Greenland, the land of ice and snow. So, what are the things that we will discuss in this chapter? As the name suggests, by the name हमने ये तो देख लिया कोई ग्रीनलैंड के बारे में हम पढ़ने वाली है. क्या वो ग्रीन कलर का है इसलिए उसका नाम ग्रीनलैंड है? और फिर ग्रीनलैंड के बाद आपने देखा कि वो जगह बिल्कुल आइसी एंड स्नोही एरिया होगा. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ग्रीनलैंड क्या है, कहां पर है ग्रीनलैंड, उसकी लोकेशन. तो ग्रीनलैंड में किस तरीके का वेजिटेशन है, किस तरीके का वाइल्ड लाइफ है, कौन कौन से वी कैन से टाइप ऑफ एनिमल्स वहां पे होते हैं, ठीक है, वहां का लाइफस्टाइल कैसा होता है, वहां का टेम्परेचर कैसा होता है. मींस जैसे हमने प्रीवियस क्लास में कॉन्गो के बारे में देखा था, इस चैप्टर में हम ग्रीनलैंड को एक्सप्लोर करेंगे. ओके कि वहां का टेम्परेचर, वहां का वी कैन से क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, वाइल्ड लाइफ कैसा है, ट्राइब्स कौन कौन सी है, क्लोथिंग कौन कौन सी है, ये सारी चीजें. So these are the things that we have to covering in this class, in this chapter. Okay. So let's start our chapter. Let's see what are the things that we will discuss in this class. Okay, let's start. Chapter number 6, Greenland, the land of ice and snow is the chapter name. Okay, चलिए सबसे पहले ग्रीनलैंड देखते हैं बच्चों. ठीक है, the area from the Arctic Circle to the North Pole in the Northern Hemisphere and from the Antarctic Circle to the South Pole in the Southern Hemisphere. It is called polar region. इसको क्या कहते हैं बच्चा? पोलर रीजन. समझे ना? पोलर रीजन क्या कहा मैंने? आर्टिक सर्कल का जो एरिया, आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल वाला हमने पढ़ा था ना. ये देखो मैं बता रही हूँ, ये वाला जो आपको ना ये जो बताया ना, ये ग्लोब ऊपर से दिखाया है. ठीक है, तो नॉर्थ पोल हम बात करें, आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल वाला एरिया और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल वाला एरिया, ये सारा हमारा पोलर रीजन होता है. पोलर रीजन ही मतलब है ठंडा इलाका, बर्फ वाला इलाका, दूर दूर तक से बर्फ ही बर्फ दिखेगी, पैंगुइन दिखेंगे, पोलर बियर्स दिखेंगे, ये वाला एरिया है. ठीक है, this part of earth is extremely cold and it is covered with ice and snow throughout the year. ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, ठंड होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा. ग्रीनलैंड सिचुएटेड इन द नॉर्थ पोलर रीजन. ग्रीनलैंड सबसे पहले कहां पे है, ये इंपॉर्टेंट है. तो ग्रीनलैंड देखो आप यहाँ, ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये दिखा है यहाँ पे. अब ये जो मैंने हाईलाइट किया ये है ग्रीनलैंड. ठीक है, सो Greenland is situated in the North Polar region, is the largest island in the world. ये हमारे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड. आइलैंड मींस पता है ना, एक ऐसा लैंड एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. तो ग्रीनलैंड सबसे लार्जेस्ट लैंड आइलैंड एरिया है. ओके, दिस आइलैंड इज ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा इन द नॉर्थ Atlantic Ocean and forms part of tundra region. Okay, tundra region ही means जो रीजन बहुत ठंडा है, जहाँ पे बहुत टेम्परेचर ठंडा होता है. ठीक है, the nearest European country is Iceland. So सबसे nearest European country है वो आइसलैंड है. मीन्स आइसलैंड ग्रीनलैंड के बहुत पास में है. Greenland is an integral part of United Kingdom of Denmark. So ग्रीनलैंड किसके अंडर आता है? डेनमार्क के अंदर आता है. ठीक है, द कैपिटल सिटी इज नुक. हम इसको कैपिटल सिटी हम ग्रीनलैंड की नुक कहते हैं. ठीक है, और वी कैन ऑल्सो कॉल गॉथथाब भी बोलते हैं इसको. क्लियर? चलिए, नाउ वी विल सी क्लाइमेट. यहाँ का क्लाइमेट किस तरीके से है. ओके, एज ग्रीनलैंड इज लोकेटेड इन द फ्रिज जोन, द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे टेम्परेचर बेटा बहुत ठंडा रहता है पूरे सालों साल. ठीक है, द विंटर सीजन लास्ट फॉर 10 to 9 months when the sun does not rise above the horizon throughout the year. यहाँ पे टेम्परेचर बेटा ठंडा रहता है. थ्रू आउट द ईयर आप कह सकते हैं यहाँ पे ठंड रहती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन ही नहीं उठता है. सोचिए, 9 से 10 महीने तक तो सन अपने हॉरिजन से भी नहीं, हॉरिजन मीन्स पता है ना, सन का जो हॉरिजन होता है जैसे सनराइज करते हैं वहीं से ही नहीं उठता. तो यहाँ पे सन ही नहीं उठेगा तो ठंडी होगी, है ना. चलिए, the sun is not visible for several weeks during the winter months, resulting in heavy rainfall and the continuous presence of high speed chilly wind. यहाँ बहुत ठंड होती है, जमा देने वाली ठंड होती है ना, इसको वैसी होती है.
ठीक है। द समर सीजन लास्ट फॉर 2 to 3 months। यहाँ पे जो समर सीजन है 2 से 3 महीने मुश्किल से, बाकी जितने महीने हैं सब ठंड रहती है वहां पे। इवन थ्रो देयर इज कॉन्टिन्यूस सनलाइट फॉर सेवरल वीक्स द टेम्परेचर स्टिल रिमेन बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तब भी यहाँ पे टेम्परेचर कैसे, फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम ही रहता है, 0 डिग्री से कम ही रहता है, माइनस में रहता है, ठीक है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड रिमेन स्नो कवर थ्रू आउट द ईयर। इसलिए सालों साल ग्रीनलैंड में सिर्फ और सिर्फ बर्फ रहती है। Most of the ice-free land is along the coast and has low mountains। यहाँ पे mountains थोड़े होते हैं, मीन्स जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने जो बर्फ के आपको गोले दिख रहे हैं ना, ये यहीं के ये पिक्चर सारी, ओके। थ्रू द गैप्स इन द माउंटेन्स आइस स्पिल्ड इनटू द सी। देखिए जो माउंटेन्स होते हैं ना बड़े बड़े, उसमें से क्या होता है, कभी गैप हो जाता है तो उसमें ना आइस जम जाती है, और वो आइस फिर एक तरीके से ग्लेशियर के फॉर्म में समुद्र में गिर जाती है। ये देख रहे हो ना बड़े बड़े, ये क्या है, ये ग्लेशियर से बने हुए हैं, दिख रहे हैं, आइसबर्ग टाइप के ये, ठीक है। सो व्हेन आइस रीचेस द वाटर इट समटाइम ब्रेक ऑफ एंड द मेन मास ऑफ आइस फ्लोट। जब आइस पानी में ऐसे फ्लोटिंग फ्लोटिंग करना लगे, वो आइसबर्ग है। क्या है बच्चा, जब वो आइस का बड़ा वाला टुकड़ा जो ग्लेशियर से टूट के पानी में बहता बहता जा रहा है, वो आइसबर्ग है, ठीक है। दीज आइसबर्ग्स आर अ ग्रेट डेंजर टू शिप्स because they are huge moving masses of ice and can cause immense damage। ये ना शिप्स के लिए बहुत डेंजर रहता है ये जो आइसबर्ग है, क्योंकि ये ऊपर से तो इतना अंदर से और गहरा होता है, और ये क्या होता है, शिप्स को अगर टकरा जाए पूरी की पूरी शिप बर्बाद हो सकती है। सो ये एक डेंजर साइन होता है शिप्स के लिए। It is difficult to know how large an iceberg is because 90% of it's hidden under the water and only the tip of iceberg is seen। important, देखिए आइसबर्ग जो होता है ना, बाहर सिर्फ इतना सा लग रहा है, बट अंदर इसका तिगुना है, मींस इससे ट्रिपल हाइट अंदर होती है इसकी। इसलिए आप सोचोगे अरे आइसबर्ग इतना सा तो बर्फ का इतना टुकड़ा है, ये हम इसको क्रॉस कर लेंगे, नहीं, अगर वो आपसे टकरा गया आप बच नहीं पाओगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट सी अबाउट वेजिटेशन। यहाँ पे वेजिटेशन कैसा होता है। सो as almost the whole island is covered with ice, there is hardly any greenery। यहाँ पे कोई ग्रीनरी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि सब जगह तो आइस ही आइस है, ठंडी ठंडी ही है। No plant, no vegetation can grow during the short summer। A number of small plants scraping up and flourish। कभी कभी समर सीजन में कुछ प्लांट्स उग जाते हैं, बट मोस्टली यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं रहता है। The natural vegetation of this region, however, consist of mosses and lichens। यहाँ पे क्या उगते हैं, mosses and lichens, okay? They are used as fodder for animals। The greater part of Greenland have mountain vegetation। So यहाँ पे we don't see anything like that, okay? Next see about animal life। यहाँ animals किस तरीके से रहते हैं, let's see। Animals that can bear extreme cold are found on this island। जो एनिमल एक्सट्रीम कोल्ड को भी सह सके वही एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। These include the polar bear, reindeer, musk ox and polar wolf। Strong dogs called huskins, ये होते हैं, are using for pulling sledges from one place to another place। So एक हस्किन्स होते हैं, ऐसे बियर टाइप के होते हैं, वी कैन से डॉग टाइप के होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ना, हमने देखा होगा टीवी वगैरह में, एक लकड़ी का वो होता है, उसमें सामान रख देते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। सो दे आर हस्कीज, ओके। सील्स एंड व्हेल्स आर फाउंड अलोंग द कोस्ट एंड दे आर हंटेड बाय पीपल। जो व्हेल्स वगैरह है वो लोग उसको हंट कर लेते हैं। तो ये एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, एज फ्रॉम द पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं, ये एनिमल्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। लेट्स सी लाइफ ऑफ अ पीपल। यहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं, इनकी लाइफ कैसी होती है। लेट्स सी। ग्रीनलैंड हैज अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द कोस्टल एरिया। ज्यादातर कोस्टल एरियाज में ही रहते हैं, समुद्र के किनारे। द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड इन्यूट्स। क्या कहते हैं इनको बेटा, इन्यूट्स। सो इन्यूट्स, ओके, they are a hardy race of people who have learned to cope up with arctic condition of their land। मीन्स वो उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते, इतनी हार्श, इतनी ठंडी एरिया में भी। They have a fat and a short body
उनकी बॉडी पता कैसे होती है, दे हैव फैट एंड अ शॉर्ट बॉडी विथ कॉपर और येलो कलर्ड स्किन। इनकी कैसी स्किन हो जाती है, येलो कलर की स्किन हो जाती है। और ये लोगों को हम क्या कहते हैं, इन यूथ्स, क्या कहते हैं, इन यूथ्स। ओके, इन यूथ्स यूज टू लिव इन स्नो हाउसेज, इनके घर भी स्नो के होती हैं, है ना। There is now tremendous changes in the lifestyle of Inuits. Of course, अब changes आ गए हैं थोड़े बहुत. Okay, they live in a modern flats and wooden houses. अब तो वो flats वगैरह में रहते हैं, पहले तो वो snow के ही घर बनाया करते थे. Many Inuits now live in towns with modern facilities such as schools, colleges, hospitals, and entertainment. Greenlands import wood from other countries. In exchange, Greenland export local products such as fish and fur. So Greenland क्या export करते हैं, fish and fur को import क्या करते हैं, wood. वुड उनकी कंट्रीज में ऑफकोर्स कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पेड़ ही नहीं है तो वुड कहां से होगी, तो वुड को वो इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट क्या करते हैं, फिश एंड फर। तो मतलब यहाँ की लाइफ होती है चैलेंजिंग, यहाँ के लोग जिस तरीके से रहते हैं, दे आर लिविंग अ वेरी चैलेंजिंग लाइफ, बहुत मुश्किल भरी इनकी लाइफ होती है। नाउ वी विल सी ऑक्यूपेशन, कैसी ऑक्यूपेशन ये फॉलो करते हैं, लेट्स सी। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन ग्रीनलैंड इज फिशिंग एंड हंटिंग। फिशिंग और हंटिंग ये लोग क्या करते हैं, they depended on the sea for food and for almost of their needs. ज्यादातर वो सी पे ही डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उसके आसपास ग्रीनलैंड आइलैंड है तो उसके आसपास सी होगी, तो समुद्र में जो खाना मिल जाता है उस पे वो बहुत डिपेंडेंट होते हैं। सो दे हंट सी एनिमल्स सच एज सील्स, वॉलरस, whales, cod and salmon. Okay, a nayak, ये क्या है, kayak is used for going out to sea for fishing. So जो kayak होते हैं is used for going out to sea for fishing. तो इसको लेके जाते हैं for fishing के लिए, किसको, kayak को. Okay, it is made up of seal or walrus skin at stitches over a wooden frame. So एक wooden frame में एक मांस वगैरह उसमें स्किन लगा दी जाती है ताकि इसमें फिशेस अट्रैक्ट हो, और ये फिशेस को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है ये इंस्ट्रूमेंट. A harpoon is used for catching fishes and other sea animals. हार्नून का भी फिशेस और कुछ और एनिमल्स को कैचेस करने के लिए यूज किया जाता है. A harpoon is a spear with a rope attached to it. They throw a harpoon across a distance and use the rope to pull back the animal that has been speared. During the winter, Inuits hunt seals. इन्यूट्स क्या हंट करते हैं, सील्स को. कौन से सीजन में, विंटर सीजन में, क्योंकि उस टाइम उनको फिशेस वगैरह कुछ मिलती नहीं है, क्योंकि हर जगह तो बर्फ ही बर्फ होती है. फिशेस तो तब होगी ना जब समुद्र होगा, सी होगी, कुछ तो होगा, पानी होगा. ठीक है. They cut a round hole in the ice of a top of a frozen river at the edge of the sea. When a seal sticks its head out of the hole for the beneath of fresh air, the Inuit spears it with his weapon. इस तरीके से इनका पूरा प्रोसेस रहता है. ठीक है, चलिए. तो ये ऑक्यूपेशन देख लिया कि फिशिंग एंड हंटिंग वो फॉलो करते हैं. कयाक्स कौन होते हैं, हार्पून्स कौन हो लोग होते हैं, मींस कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. क्लियर. अब यहाँ के कपड़े कैसे पहनते हैं, ऑफ कोर्स इतना ठंडा बर्फीली इलाका है तो यहाँ कॉटन के कपड़े तो लोग पहनते नहीं होंगे, वुलन के मोटे कपड़े है ना वो पहनते होंगे. तो लेट्स सी. Animals such as wolves and beavers are hunt for their fur. Of course, animals को hunt किया जाता है क्योंकि उनके फर से ये लोग कपड़े बनाया करते हैं, क्योंकि उनके जो फर होते हैं ना वो बड़े वार्म देने वाले होते हैं. ठीक है. So trappers sells the fur which is in great demand at training posts and markets. The cold weather of Greenland makes it essential for people to wear warm clothes. Many of them wear clothes made up of seal skin, which is both warm and waterproof. कुछ सील के स्किन से भी कपड़े बनाते हैं जो वाटरप्रूफ भी होती है और गर्म भी होती है. They wear coats with fur linked hooks called parkas. इसको क्या कहते हैं बेटा, parkas. Okay. Fur gloves, warm leggings and long boots. So हर जो कपड़ा उनका होता है ना वो वार्म देने वाला होता है, गर्म होता है, मोटा होता है, फर से बना होता है, एनिमल स्किन से बना होता है. ठीक है. Now we will see town and capital. अब कुछ town and capital के बारे में देखते हैं ग्रीनलैंड की. In recent times, the lives of people have undergo many changes. Now there are several large towns. Nuuk is the capital of Greenland, is a modern
सेंटर ऑफ ट्रेड। आज के टाइम पे जो हमारी कैपिटल जो ग्रीनलैंड की है वो हमारा ट्रेड सेंटर भी है और कैपिटल सिटी भी है। It has all the facilities of modern life, including well-developed transport and communication system. Greenland now has efficient postal and radio service भी आपको ग्रीनलैंड में अब मिल जाएगी। Of course, जो इसकी कैपिटल सिटी है यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी जो आज के मॉडर्न लाइफ में चाहिए होती है ना। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, रहने खाना पीना सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर्स आर अ कॉमन स्लाइड इन ग्रीनलैंड। हेलीकॉप्टर्स ज्यादा यहाँ पे होते हैं क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स इजीली आ सकते हैं। और ये कितना सुंदर नजारा लग रहा है ना ग्रीनलैंड का। इन फ्यूचर में भी हम जा पाए कभी, है ना। सो hunters now use rifles in place of spears and harpoons. Modern means of communication have brought people closer to the rest of the world. Of course, जो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी आगे इससे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं इजीली। सो ये था आपका ग्रीनलैंड का पूरा चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। अच्छे से समझ में आया, क्लियर हुआ अच्छे से? ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी विल सी क्वेश्चन एंड आंसर। अब इसी से तो पता चलेगा कि आपको चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड लाइज इन द फिल इन द ब्लैंक जोन। फ्रिज जोन, ग्रीनलैंड ठंडा एरिया है तो वो फ्रिज जोन होगा। नेक्स्ट, सेकेंड, ग्रीनलैंड इज अ आइलैंड लाइंग इन द कौन से ओशन में? अटलांटिक ओशन में। ओके, नेक्स्ट, ग्रीनलैंड इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेनमार्क। ये सब हमने डिस्कस किए और मैंने चैप्टर में बिल्कुल आपको अंडरलाइन भी कराई है ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीनलैंड लाइज क्लोज टू द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के क्लोज है ना। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, परसेंटेज ऑफ एन आइसबर्ग इज हिडन अंडर द वाटर। वाटर के अंदर कितना आइसबर्ग होता है? ऑलमोस्ट 90% तो वाटर के अंदर होता है। ओनली 10% वी कैन सी, 90% तो वी कैन नॉट सी। क्लियर? चलिए अब आपसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछिए। चलिए बताइए, मुझे फटाफट बताइए। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ग्रीनलैंड, फिशिंग एंड हंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीनलैंड इज द फिल इन द ब्लैंक आइलैंड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड। हमने पढ़ा ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड में। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक आर अ कॉमन साइट इन द मॉडर्न ग्रीनलैंड। कौन सी है? हमने पढ़ा था ये रहा, देखो सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये रहा हियर इट इज, ये रहा, है ना, इट इज गॉथार्प्स। ओके, चलिए, द इन्यूट्स हैव फिल इन द ब्लैंक कलर स्किन। इनकी कैसी स्किन हो जाती है? येलोइश कलर की स्किन हो जाती है इनकी, क्योंकि इतने हार्श क्लाइमेट पे, हार्श टेम्परेचर पे रहते हैं तो इनकी स्किन भी उसी तरीके से चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, नाउडेज Inuits use fill in the blank for hunting. Modern technology for hunting. Okay? क्या क्या चीज यूज करती है? देखो हमने यहाँ पे यूज किया है, इसके बारे में पढ़ा, ये देखो यहीं पे ही था। ओके, आई एम गारंटिंग इधर ही लिखा हुआ था। ठीक है, कि किस तरीके से आप वो लोग भी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करने लग गए हैं। ओके, नेक्स्ट, द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री कौन सी थी? आइसलैंड थी। नेक्स्ट, द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर, क्या होते हैं? नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड, चलिए इसका आंसर आप मुझे बताइए, नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड को क्या बोलते हैं? देखते हैं कौन कौन बच्चा बता पाता है। क्वेश्चन 7। ठीक है, चलिए अब आपको इसको रीराइट करना है सेंटेंस को। चलिए रीराइट करिए। ग्रीनलैंड इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड, नहीं, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, नो, डेनमार्क। पोलर बियर आर यूज फॉर पुलिंग, नो, पोलर बियर का थोड़ी ना हम यूज करते थे। किनका यूज करते थे? ये रहा, that is huskies. ठीक है, नेक्स्ट, हार्पून आर यूज फॉर कैचिंग, नहीं, वुल्फ नहीं, फिश को कैच करने के लिए यूज करते थे। आइसबर्ग आर लार्ज पीसेस ऑफ वाटर फ्लोटिंग ऑन द सी, वाटर का नहीं है, मासेज ऑफ आइस की है ये, वाटर के नहीं है। पीपल कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनेंगे? पीपल वेयर वूलन क्लोथ्स। ओके, वुल्फ एंड बेवर्स आर हंट फॉर देयर एस्किमोस, नो। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। चलिए सबसे पहला बताइए, डिस्क्राइब द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ ग्रीनलैंड। बता देंगे क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड वेजिटेशन वी कैन फाइंड वेरी लेस वेजिटेशन इन ग्रीनलैंड। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड, व्हाट इज आइसबर्ग? आइसबर्ग इज अ part of a ice that is moving in the water.
Why it is dangerous? It is dangerous for ships because if when the ships is we can say when the जब ship उससे टकरा जाएगी तो उसके लिए बहुत डेंजर होता है ये. Okay, next. How are animal useful to Inuit? Animals क्यों helpful थे उनके लिए? Because the people of Greenland wear clothes with the help of animals. So they kill the animals and with the help of the skin they make their clothes. Okay, next. Describe the clothing of Inuits. Inuit की clothing कैसी थी? They wear warm clothes and they make clothes from the animals. Okay. अब ये तो बता ही देंगे कयाक कौन लोग थे जो फिशिंग के लिए है ना, फिशिंग पकड़ने के लिए यूज किया जाता था वो था. What are the main occupation of people of Greenland? That is fishing and hunting. How are the life of people of Greenland changed to the modern times? Of course, with the help of technology, the people of Greenland life is changing now. Okay. So these are the question and answer. I am hoping so this thing is clear to you. Okay. चलिए आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7 का मुझे आंसर चाहिए. Okay. So this chapter is over. I am hoping so this chapter is totally clear to you. So that's all my dear kids for this class. Thank you for watching this video. Have a great day. Bye bye.